एक केवट था, नाव चलाता और नाव इस किनारे से उस किनारे ले जाता, बस वही काम होता। एक साधु आकर कहता है, लाला बस एक बात याद रखना। संत से कहता, बाबा जी मेरा तरन तारण कैसे होगा, मैं कैसे मुक्त हो जाऊंगा? तो साधु कहता है, तेरी मुक्ति का एक ही सूत्र है, इतना ही याद रखना, मैं तेरा तू मेरा। एक ही सूत्र, उसने गांठ बांध ली। दिन रात इतना ही कहता, मैं तेरा तू मेरा, तू मेरा मैं तेरा, और कुछ नहीं आता। निरक्षर था, पढ़ना ना आता, न वेद पाठ कर पाता, न संस्कृत का मंत्र आता, इतना ही जानता, मैं तेरा तू मेरा। धीरे 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 समय बीत गया। बेटियां थी, जवान हो गई, और जवान बेटी के शादी का समय आया। और ये जो मैं कहानी बता रहा हूं, ये सच्ची कहानी है, ऐसा घटा है, और ज्यादा दिन नहीं हुए, 70-80 बरस पुरानी बात है। जैसे ही वो केवटा जो था, बिटिया बड़ी हो गई, ब्याह करने की सुधि आई, और जब ब्याह के लिए निमंत्रण आया, रिश्ता आया, पैसे तो थे नहीं, पास ही नगर में एक सेठ था, उससे उधार लिया 2 लाख। सेठ जानता था कि अनपढ़ है, उसने लिखा पढ़ी करवा ली और कहने लगा 2 साल के अंतर्गत नहीं पटाया तो तेरा जो घर है वो मेरी हो जाएगी, जो झोपड़ी है। उसने ईमानदारी से पैसे लिए, बिटिया का ब्याह किया, और ब्याह करने के बाद पैसे भी पटा दिए। और जब पैसे पटाए तो उसने कहा, सेठ जी आपने जो लिखा पढ़ी की थी वो मुझे दे देंगे, वो फाड़ के फेंक देंगे। सेठ कहने लगा, ठीक है मैं दे देता हूं। और जिस कागज में लिखा पढ़ी की थी, कोरे कागज में कुछ भी लिख कर दे दिया और फाड़ के फेंक दिया। 2 लाख तो दे दिया, ब्याज भी दे दिया 50-60 हजार रुपए। जैसे ही 6 माह बीता, सेठ ने केवट के विरुद्ध केस दर्ज करा दिया और कहने लगा कि इसने मुझसे पैसे उधार लिए थे और वापस नहीं किया। केवट को एक ही बात आती, मैं तेरा तू मेरा, तू मेरा मैं तेरा। पुलिस वाले हथकड़ी लगाकर ले जाते हैं, चीखता है, चिल्लाता है, भैया मैंने पटा दिया पैसा, मैंने बिटिया की शादी की और मैंने पैसे वापस कर दिए, पूरे 50-60 हजार रुपए वापस किए ब्याज के समय। नहीं माना पुलिस वाला, और जैसे उसको हथकड़ी लगाकर ले जाया जा रहा था, बार बार यही रट लगाता, मैं तेरा तू मेरा, तू मेरा मैं तेरा। जेल में बंद कर दिया गया, और जेल भेजने के बाद अचानक उसकी पेशी हुई तो आज सजा की बेला थी। आज जज साहब बैठे थे, और जज साहब अपनी कुर्सी में बैठे हुए बस ताकते उस केवट रोने लगता। 6 माह 1 वर्ष बीत गए, जेल में सड़ते रहा, एक ही रट करता, मैं तेरा तू मेरा, तू मेरा मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरा। जज साहब ने बोला, क्यों केवट तूने पैसे लिए थे? हाँ हाँ स्वामी मैंने पैसे लिए थे। कितना? 2 लाख। तूने पटाया नहीं? पटाया ना। कोई गवाह है? अगल बगल देखता है, कोई गवाह नहीं। हाँ मेरा बेटा गवाह है। बेटे की गवाही कौन मानेगा? केवट कहता है कि नाथ एक और गवाही है। कौन? ठाकुर। ठाकुर मेरी गवाही है। जज कहता, कौन ठाकुर? कहाँ रहता है? हमारे गांव में ही रहता है। कहाँ पर रहता है? बस मंदिर के अंदर रहता है। केवट चीख कर कहने लगा, मेरी एक ही गवाही है, वो ठाकुर रहता है मंदिर के अंदर। जज को लगा कि मंदिर के अंदर का कोई पुजारी होगा, बुलाकर लाओ गवाह को। 7 दिन बीत गए। आज उसका संतरी जाता है और पत्र भेजता है कि गवाही हाजिर हो, और मंदिर जब जाता है पत्र लेकर ठाकुर के नाम से, मिस्टर ठाकुर, और जाकर पुजारी को देता है, कहता है ठाकुर को बुलाया गया है। ठाकुर की मंदिर थी, पुजारी को लगा शायद किसी ने मुझे बुलाया होगा। फिर बाद में ठीक से पढ़ता है, उसमें लिखता है, उस पत्र में लिखा है, टेढ़ी टांग वाला परिचय, टेढ़ी टांग वाला, बंसुरी वाला। जज को लगता है कि कोई बांसुरी बेचने वाला। पुजारी बात समझ जाता है। पुजारी उस पत्र को ले जाकर ठाकुर की मूर्ति के सामने रख देता है। कहता है, ठाकुर जी आपके किसी भक्त ने याद किया है, 7 दिनों के बाद आपको जाना है गवाह देने के लिए।
केवट कहता है जज साहब मेरी केवल एक गवाही, मेरा ठाकुर है उसका वो मेरा, क्या लगता है मैं उसका हूं वो मेरा है। और आज 7 दिन बीत जाता है, पूरी अदालत कचाकच भरी रहती है, वो सेठ भी रहता है। आज सजा होने वाली है केवट को, आज उसके घर को जब्त कर ले वाला है जज साहब। आज मानो पूरे गांव वाले हतप्रभ है, क्या होगा। केवट ने तो कह दिया ठाकुर गवाही है। 7 दिनों के बाद पुजारी ने आज मूर्ति को सजाया, धोती कुर्ता पहनाया, पगड़ी पहनाई। कहने लगे बाबा जी आज लाज रख, तेरा भक्त तुझे पुकारता है और आज तू चला जाना। आज मेरे ठाकुर जी को सजाया गया। बंधु ये बात मैं जो बता रहा हूँ ये मेरे निजी जीवन का भी अनुभव है। और आज जब ठाकुर को सजाया गया, 7 दिन बीत गए, पूरी अदालत सजी थी। केवट खड़ा था कटघरे में और बार बार आवाज लगाया जा रहा था ठाकुर हाजिर हो, ठाकुर हाजिर हो। कोई ना आता। 1 घंटे बीत गए, अचानक एक लाठी की आवाज सुनाई दी। लाठी टेकते हुए एक बुजुर्ग आया, 80 बरस का, साफा पहना था सिर के ऊपर। और जैसे ही आया कटघरे में खड़ा हुआ, कौन है आप? ठाकुर, मेरा नाम ठाकुर। और जज साहब ने पूछा क्यों, तूने देखा है केवट ने पैसे वापस किए? हाँ हाँ साहब मैंने देखा है, केवट ने पैसे वापस किए। कोई सबूत, कोई गवाह? साहब अपने बेडरूम के अंदर अलमारी के इस कोने में सेठ ने वो कागज रखा है जिसमें सेठ का सिग्नेचर है। सेठ को यहीं रहने दो और आप किसी पुलिस वाले को भेजो। जैसे ही पुलिस वाले को भेजा जाता है, वो पुलिस वाला लेकर आता है कागज, पैसा पूरा चूक दिया रहता है। जज साहब सेठ को सजा सुनाता है, बाइज्जत बरी करता है। और जैसे ही वो केवट वापस चला जाता है, 1 घंटे 2 घंटे बीत जाता है, 1 दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाता है। जज बार बार सोचता है कि कौन था जो आया था, जाकर पता करो कौन है ठाकुर। पुलिस वाले जाते हैं, पता न चलता कौन है ठाकुर। 3 दिन 4 दिन 5 दिन खूब इन्वेस्टिगेशन होता है, नहीं पता चलता कौन था, कहां से आया था, कहां गया। आज जज साहब को समझ आ जाता है। अचानक अदालत भरी, और अदालत में जज साहब बैठे कुर्सी पर, अचानक रोने लगते हैं। और अदालत खचाखच भरी, जज साहब उठकर पीछे चले जाते हैं। जज का निज सचिव जाकर जज को कहता है जज साहब आपको अदालत में रहना है, क्यों रोते हो? आप जज हैं, आपको रोना शोभा नहीं देता। जज दहाड़ मार कर रोता है। जज को बात समझ आ जाती है। और आज जज कहता है शिव सारद नारद शेष महेश। जज साहब कहता है अपने सचिव को, भैया मुझसे बड़ी भूल हो गई। क्या? पता चला वो आया था, वो कौन था? सचिव ने कहा कौन था? तो जज साहब कहने लगे शिव सारद नारद शेष महेश गणेश हु ध्यान लगाते रहे। वो था जिसका ध्यान शिव सारद नारद शेष महेश ध्यान लगाते। सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। सचिव कहने लगा कैसी बात करते हैं नाथ, वो परमात्मा है। हाँ हाँ, अरे तो आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, यदि वो परमात्मा है तो आपने दर्शन कर लिया। तो जज साहब कहते हैं भैया मुझे इस बात की बिल्कुल प्रसन्नता नहीं कि वो परमात्मा है और मैंने दर्शन कर लिया। तो रोते क्यों हो? वो चले गए, इस बात का बिल्कुल दुख नहीं कि वो चले गए। और बड़ी सुंदर पंक्ति कहते हैं, सुख धोखे उदरस दिए को भयो। सुख नहीं इस बात का कि धोखे से दरस दे दिया,
सुख धोखे से दरस दिए को भयो, दुख नाहिन सो तजी जाते रहे। दुख नाहिन सो तजी जाते रहे। और आज जज कहता है, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा। जगदीश खड़े मुस्काते रहे। जगदीश खड़े होकर मुस्कुराते रहे और मैं जज बनकर कुर्सी पे बना रहा। बस यही बात का दुख है। और आज मैं इस पद का त्याग करता हूँ। जज साहब ने पद का त्याग कर दिया और वृंदावन की कुंज गली में घूमने लगे, दर दर जाने लगे, मधुकरी लेकर अपनी हाथों से खाने लगे। आज एहसास हो गया कि भैया न जज बन के परमात्मा मिलते हैं, न धनवान बन के मिलते हैं। मेरे परमात्मा तो तब मिलते हैं जब उनके जन बन जाएं, उनके जन बन जाएं, निज जन प्रिय जन बन जाए।